नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे वैक्सीन तो है नहीं, लगवाएं कहां। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते उत्तर प्रदेश को भले ही आंशिक लॉकडाउन ने कुछ राहत दी और हर दिन बीते 24 घंटे में नए संक्रमण के केस भी कम हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ टीकाकरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वैक्सीन की डोज की सीमित आपूर्ति हो रही है, सो टीकाकरण की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। जिस कोरोना जंग में टीका का लगना ही एक बड़ी जीत थी, वहां वैक्सीन है ही नहीं, तो आखिर जनता जाए तो कहां जाए। इन्हीं सबको लेकर पेश है ये रिपोर्ट। उन जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है जहां सबसे अधिक केस आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और इसको लेकर हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। केंद्र की वैक्सीन ट्यून पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है। कितने दिनों से वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया जा रहा है। हमारे पास खुद पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। आप खुद वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। फिर भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन नहीं है तो कोई कैसे वैक्सीन लगवाएगा, ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। और हमारे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट भेजी है वैक्सीनेशन को लेकर, आपको वो भी दिखाते हैं। को लेकर आगरा की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ हैं आगरा के सीएमओ आरसी पांडे जी। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं कोरोना के लिए। जो टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग, जो भी चीज़ें इसमें हमारे पास हैं, उपलब्ध संसाधनों में सारा हम लोगों ने इस्तेमाल करके कोरोना की अधिकतम केसेस को अपने सामने लाने के लिए टेस्टिंग मैक्सिमम कर रखा है। उसके बाद उनको ट्रैक कर रहे हैं। उनके कॉन्टेक्ट्स को हम लोग ट्रेस करते हैं, उनके घरों में जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें दवा उपलब्ध कराकर ट्रेस करके, और टेस्टिंग टीम भी हमारी फिर से दोबारा जाती है। जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो सिम्टोमेटिक्स होते हैं, उनका सबका दोबारा टेस्ट करा के देखा जाता है कि उनमें से उनके कॉन्टेक्ट कोई पॉजिटिव है कि नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया में जब हमें सामने मिल जाता है मरीज़, तो 10 दिनों तक हमारा ICCC कंट्रोल रूम उनको टच में रखता है और हर समय उनका सुबह और शाम 2 बार हालचाल लेता है। SpO2 उनका जांचता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है वो देखा जाता है। कोई टेम्परेचर अगर है तो वो भी बताते हैं। इसके लिए व्यवस्था यह है कि मरीज़ अपने आप से अगर पल्स ऑक्सीमीटर लिया हुआ है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ NGO के द्वारा हम लोगों ने ट्रैक किया हुआ है। NGO उन्हें ये उपलब्ध करा देते हैं और 10 दिन के लिए उनके पास रहता है। बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो वहाँ पर जो लोग पोर्टल पे जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही लोग वहाँ पर आएंगे। और दूसरी ओर कोविड टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ कर ली गई है। गांव-गांव में टीम जा रही है, जिनको कि वहाँ उनका टेस्ट करने के बाद उनको दवाई भी दी जा रही है और उनके लगातार पूछा भी जा रहा है कि किस तरह की परेशानी है। और जिस तरह से CMO द्वारा कहा गया कि कोविड कंट्रोल को लेकर आगरा की तैयारियाँ पूरी तरह से दुरुस्त हैं। अजेंद्र चौहान के न्यूज़, आगरा। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। बात की जाए बरेली की, तो बरेली में भी के न्यूज़ की टीम लगातार रियलिटी चेक कर रही है कि आखिरकार वैक्सीनेशन हो भी रहा है या फिर नहीं। सरकार तो अपने दावे सफल दिखा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर की स्थिति जानने के लिए के न्यूज़ की टीम एक बार फिर बरेली के वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि जिला अस्पताल में बनाया गया है, तो यहाँ पर एक बार रियलिटी चेक करने आई है कि धरातल की स्थिति क्या है। हालांकि कल ही की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी जाहिर की थी कि लगातार वैक्सीनेशन के बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और ही है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ गर्ल्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 18+ हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कराया, तो आखिर कितना कोई परेशानी तो नहीं आई? क्या नाम है आपका? शिवांगी गुप्ता।
तो मैम वैक्सीनेशन आपने करवाया है, अभी नहीं करवाया ना वैक्सीनेशन? जस्ट नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत? नहीं, स्लॉट बुक हो गया था और यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, जो अच्छे से बिठाल रहे हैं और सब ठीक है। कितनी देर में आपका नंबर आया है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तो हमारे साथ एक मौजूद है एक भैया, इनसे भी बात करेंगे, इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। क्या नाम है आपका? निखिल गुप्ता। आपने वैक्सीनेशन करवाया है, जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अभी लगा है थोड़ा, अभी जो भी है इससे थोड़ा वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा राहत मिलेगा। एंड कोई परेशानी तो नहीं आ रही वैक्सीन? फ़िलहाल तो नहीं है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट की एंड भीड़ भाड़ भी नहीं है। जैसे कि देखा जा रहा है लगातार कि स्लॉटों में प्रॉब्लम आ रही है, ये स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी नहीं, अभी जब तक मैंने बुक किए थे, आपने तीनों भाई बहन के, अब तक तो कोई नहीं आया है। अभी स्लॉट भी इजीली मिल रहे हैं, बट ये है कभी कभी ओवरडोज हो जाती है, स्लॉट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट नेक्स्ट डे आप कर सकते हो उसको। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपने देखा, ये भी इनका भी कहना है कि कभी कभार थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो कि 18+ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कोई वैक्सीनेशन में कोई तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मुकेश है। आपने वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या आपका वैक्सीनेशन हो चुका है? हाँ, वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन लग भी चुकी है कोविशील्ड। अच्छा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 20-25 मिनट हुए हैं वैक्सीन लगाए हुए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये अफवाह है और कुछ नहीं है, बाकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि वैक्सीनेशन की कमी है बहुत ज़्यादा, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन की कमी हो सकती है, क्योंकि जब इन लोगों ने पहले बोला कि वैक्सीन का जो हमारा टाइम पीरियड था, पहली डोज के बाद 28 दिन पर वैक्सीन लग रही थी, उसके बाद 40 दिन का किया। अब इनने 12 से 16 वीक के बीच में कर दिया। तो इससे डाउट यही होता है कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, इसी वजह से हफ्ते बढ़ा दिया। अगर ये चीज़ें पहले थी तो पहले ये चीज़ें क्यों होगी कि 40 दिन में 28 दिन में, आज आप 12 वीक के बाद वैक्सीन दे रहे हो दूसरी डोज, तो वो गलत है। कहीं ना कहीं बरेली में शॉर्टेज है और काफ़ी सेंटरों पर इन्होंने जायजा देखा भी, और हमारी टीम ने भी जायजा लिया जहां पर शॉर्टेज देखने को मिली थी। इनका कहना यह भी है कि अभी गवर्नमेंट को 18+ को लेकर के इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, हल्के हल्के आगे प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो बात आई है सामने, वो भी कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है और लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने दावे साफ साफ नजर दिखा रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर की कुछ हकीकत कुछ और है, वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं चित्रकूट जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान से कोरोना महामारी के संक्रमण में खासी गिरावट आई है। लगातार जो है कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं उनमें जो है खासी कमी आई है। और ये हम जानते हैं चित्रकूट जिले में वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं और जिले में वैक्सीन की क्या उपलब्धता है। हमारे साथ हैं चित्रकूट जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी। सर, चित्रकूट जिले में वैक्सीन की क्या उपलब्धता है और किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, हमारे जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कोवैक्सीन है और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं और दोनों के सेशन चल रहे हैं। जैसा कि आज विदित है कि हमारे प्रशासन द्वारा, डीएम साहब द्वारा, सीडीओ साहब द्वारा स्पेशल कैंप लगवाकर हम लोग को जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज हमारी 65 टीमें गई हुई हैं, वो सभी हम लोग जितनी CSC, PSC हैं और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन पे जाके लगवा रहे हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ एरिया है, उसमें थोड़ी जागरूकता की कमी थी। परंतु हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जितने जिला के स्तरीय अधिकारी हैं सबको लगाकर गांव जाकर उनको कहा गया है और टीमों को वो निकाला गया था। तो उसमें हमारा 3000 पर डे तक वैक्सीनेशन पहुंचा था, परंतु बीच में भी केसेस ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अभी 3 दिन से हम लोग लगातार फिर से प्रयास में हैं और आज हमारी 65 जगह वैक्सीनेशन हमारा हो रहा है और उसमें सभी टीमें गई हुई हैं। इसके साथ ही जो केसेज निकल रहे थे, हमें दिख रहा है इस बार जो यंग एज के जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। उसको देखते हुए सबसे यही अपील की जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाइए। उनको हम वहीं पे घर पे जाके, जहाँ होम आइसोलेशन पे हैं, गांव जाके उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, अपनी टीम बना के भेज रहे हैं। उसमें आशा, आंगनबाड़ी AM, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन हैं जो मौके पर ही जाके उनको इलाज देंगे, उनको किट मुहैया कराएंगे
उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगी, उनका टेम्परेचर चेक करेंगे। बाकी अगर कोई उनको कुछ सिम्टम्स हैं, बुखार है, तो वो सब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनको उसी समय उनका जो सैंपलिंग होती है वो भी लिया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना महामारी से अपना बचाव करें और अन्य लोगों का भी बचाव करें। के न्यूज़ के लिए चित्रकूट से रतन पटेल। आपको बता दें कि इस वक्त हम गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर मेरे साथ एक महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज आपने वैक्सीनेशन करवाया है? कौन सा डोज लिया है आपने? पहला लिया है। सेकेंड लेने के लिए कब आएंगे आप? 45। वैक्सीन लगवाने में डर नहीं लगा किसी तरह का? डर तो पहले था। अच्छा, अब वो डर खत्म हो गया? हाँ, लग गया। कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग सीसो बाजार के। सीसो बाजार महाराजगंज। हाँ। तो यहाँ पर अन्य जिलों से लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। इस वक्त हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में खड़े थे, जहाँ पर के न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया कि गोरखपुर में वैक्सीन है या नहीं। वहीं बात करें तो इस वक्त गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 45 से लोगों की वैक्सीन हो रही है। यहाँ महाराजगंज से, महाराज के सिसवा बाजार से लोग यहाँ से वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं। उनको लगता है कि महाराजगंज जिले, कबीरनगर जिले और बस्ती जिले में वैक्सीन की कमी है, जो गोरखपुर में वो आ रहे हैं। हम प्रश्न विशाल के साथ अपराध कुमार, गोरखपुर। कोरोना का कहर पूरे देश में लगातार जारी है। तमाम लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ हरदोई के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पे। जानते हैं कि वैक्सीन की क्या उपलब्धता है यहाँ पर, किस कमी तो नहीं है, किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे साथ एक वैक्सीन कराने जा रहे हैं, उनसे करा क्या रहेगा, उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम वैशव खन्ना है। मैं अपनी चाची और माता जी को लेकर आया हूँ। कौन सी वैक्सीन लगवाया ना? कोवैक्सीन। कोविशील्ड। पिछली डोज मैंने पिछले महीने लगवाई थी और मुझे अभी केवल 5 मिनट हुआ। 5 मिनट में सेकेंड डोज लग के मैं वापस कर। वैक्सीन किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई कमी? कोई नहीं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ जो हेल्थ वर्कर हैं, उनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर किस तरह की कोई व्यवस्था या कोई कमी तो नहीं है? नहीं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। हमारा वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक है, उसके हिसाब से उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों अवेलेबल है। फर्स्ट डोज में किसको क्या दे रहे हैं? इसमें ज़्यादातर फर्स्ट डोज में ज़्यादातर कोवैक्सीन लगा रहे हैं। कोविशील्ड की लिमिटेड रह गई, तो इस वजह से कोविशील्ड सेकेंड डोज के लिए कल टाइम ओवर बढ़ा दिया गया। उसको सेकेंड डोज को, जो पहले सेकेंड डोज जो टाइमिंग थी उसको उसी पे लगा रहे हैं, कुछ बढ़ा के दे रहे हैं? नहीं आई है, जिसमें 12 से हमें 13 हफ्ते तक रुकना होगा। तो सेकेंड डोज क्या करने में है? विकास के बाद हरदोई में कोविड वैक्सीन को लेकर कोई किसी तरह की कमी नहीं प्रतीत हो रही है। यहाँ पर जिस तरीके से हेल्थ वर्कर और यहाँ वैक्सीनेशन कराने वाले लोग बता रहे हैं कि कोविशील्ड की सेकंड डोज लग रही है, फर्स्ट डोज की उपलब्धता कम होने की वजह से कोवैक्सीन को यहाँ लगाया जा रहा है। हरदोई से के न्यूज़ इंडिया के लिए आलोक मिश्रा। लगातार कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं हम बात करेंगे आज पीलीभीत की, कि पीलीभीत में हमारे साथ में डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि पीलीभीत की क्या स्थिति है और जो टीकाकरण हो रहा है, किन किन लोगों के टीकाकरण हो रहे हैं। सर, पीलीभीत में जो स्थिति है वो क्या स्थिति है इस वक्त? पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं तो कोविड में जो हम लोग की स्थिति है इस वक्त, हमारे पास टोटल केसेस पिछले गत वर्ष से लेकर अभी तक 9,861 केसेस हमारे पास हुए हैं, जिसमें से 7,416 केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और जो डेथ्स हुई हैं वो करीब 131 डेथ हुई हैं। वर्तमान में एक्टिव केस हमारे पास कल तक 2,314 थे। और सर, बात करें टीकाकरण की, टीकाकरण किन किन लोगों के हो रहे हैं, कितने से कितने ईयर वालों के हो रहे हैं? जो जनपद पीलीभीत में अभी चल रहा है टीकाकरण, वो केवल हमारा 45 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण चल रहा है। और जो शासन के आदेश हुए हैं कि 18 से 45 वालों का भी टीकाकरण अभी शुरू होगा, लेकिन इसके लिए अभी दिशा निर्देश अलग से निर्गत किए जाएंगे कि हमारे जनपद में कब से शुरू होगा। जो वैसे उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया गया है कुछ जिलों में, लेकिन हमारे ज़िले में अभी उसको शामिल नहीं। कब तक होने की उम्मीद है? इसमें जैसे ही शासन आदेश आएगा वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। टीकाकरण की है या अपने यहाँ जनपद में कोई किल्लत तो नहीं है? नहीं, कोई वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन है, जैसे ख़त्म होने से पहले ही हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए वैक्सीन की कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। डॉक्टर साहब का साफ तौर से कहना है कि पीलीभीत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो बात की है प्रदेश सरकार ने 18 से 44 साल के टीकाकरण की, तो यहाँ पर अभी वैक्सीन नहीं आई है उन लोगों के लिए कि 18 से 44 साल के लिए टीकाकरण स्टार्ट किया जाए, लेकिन बाकी जो अन्य लोगों के लिए टीकाकरण हो रहा है वो लगातार चल रहा है।
यहाँ पर कोई भी टीकाकरण की कोई कमी नहीं है। धर्मेंद्र सिंह चौहान, के न्यूज। तो हमने कई जिलों की रिपोर्ट देखी है, हम और जिलों की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको संभल जिले में वैक्सीनेशन को लेकर क्या वहां के हालात हैं उसको दिखाते हैं। तो आज हम जनपद संभल के बहजोई CSC अस्पताल पर हैं, जहां कोरोना वैक्सीन केंद्र बनाया गया है। अब देखना यह है कि कोरोना वैक्सीन कितनी सफल होती है और कहां है वैक्सीन, कितनी वैक्सीन लोगों को मिल रही है और कहां वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसको लेकर हमारी की न्यूज ने रियलिटी चेक की। रियलिटी के दौरान कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वैक्सीन आपको मिल रही है तो कितने समय मिल रही है और कब आपको लगी और लगी या नहीं लगी। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगवाना आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन एज दिया, ना उस पर रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। यहाँ पर लोग आज दिन आके वापस लौट के उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। लोगों में काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल हो चुका है। तो वैक्सीन लगाने के लिए उसके बाद सरकार ने कहा था जो पहले वैक्सीन लगाई थी उनका जो है वो 4 हफ्ते तक की रिकवरी है, लेकिन बाद में पता नहीं सरकार को क्या हुआ, उसका रिकवरी डेट बढ़ाना पड़ा, 14 से 16 महीने कर दिया। क्या केंद्र सरकार ये नहीं अपने लिए तय कर पा रही है माता की जो पहले 4 महीने 7 हफ्ते के लिए बताए थे उसको 16 हफ्ते के लिए क्यों कर दिया। हर जगह केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की व्यवस्था बिल्कुल फ्लॉप जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने भी केंद्र सरकार के लिए हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है और केंद्र सरकार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि कहाँ है वैक्सीन और वैक्सीन नहीं है तो आप संदेश जो जारी कर रहे हैं, लगातार संदेश दिया जा रहा है कि कहाँ है आपकी वैक्सीन और वैक्सीन अवेलेबल नहीं तो कितनी अवेलेबल वैक्सीन है, क्या करना चाहेंगे सर? वैक्सीन यहाँ पर नहीं है और जो 45 से कम एज वालों को वैक्सीन के आदेश किए हैं, लेकिन हमारे जिले में भी वैक्सीन का नहीं हुआ है और 45 ऊपर वालों की भी वैक्सीनेशन कभी बंद कर दिया जाता है, कभी लोग आते हैं और यहाँ से लौट जाते हैं, कभी बताया जाता है कि वैक्सीन नहीं है और कभी कह देते हैं कि और जो वैक्सीन है भी तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमारा शहर है, यहाँ पे सारा देहात का एरिया काफ़ी लगता है, लोग अशिक्षित हैं। अब जो भी रजिस्ट्रेशन है मैनुअली तो कुछ हो नहीं रहा, सब रजिस्टर्ड ही हो रहा है। अब ऐप के माध्यम से अब लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित है, वो ऐप का कैसे यूज करें, इसका भी एक वो जब जानकारी नहीं है ना तो ऐप से कर नहीं पा रहे, वो वैक्सीन से वंचित रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्या वैक्सीन लगाने में आ रही है और वैक्सीन नहीं लग पा रही है। हमारे साथ और लोग काफी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि वैक्सीन की क्या उपलब्धि है, किस प्रकार से आप कहना चाहेंगे और क्या जैसा वैक्सीन लग रही है तो आपको कितनी मिल पा रही है, कैसे लग रही है वैक्सीन, क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन की जो मात्रा नहीं जा रही है, सरकार गुमराह कर रही है और अपने बारे में कारण नहीं है। जैसे सरकार ने कहा कि 45+ की वैक्सीन है उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाए, कितने रजिस्ट्रेशन कराना कितना सफल हो रही है? जो हमारी ग्रामीण जनता है वो चीज़ को नहीं जानती है। शहरी क्षेत्र में भी 50% आबादी चीज़ को जानती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अस्पताल के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। 18 साल से नीचे के जो सगे संबंधी हैं, मिलने वाले हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बोला जा रहा है कि आज शुरू नहीं किया गया है, 10-15 दिन बाद शुरू होगा और यहाँ मरने मिलेगा, मरने नहीं लाया गया। कुल मिला के ये कि जहाँ भी जो सरकारी दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और काफी लोग आगे हैं जो वैक्सीन लगवाने उनसे जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अब वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है वह बहुत स्लो चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आ रही है लोगों के लिए अशिक्षा होने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन करने का जो नियम बनाया है और कुछ लोगों के जो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे सरकार द्वारा जो 18 से 45 वाली जो आयु का जो वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है वह अभी हमारे जनपद में सुचारू नहीं हुआ है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी इस कोरोना महामारी का शिकार हो रही है। इसको रोकने के लिए जरूरी बहुत कदम उठाने चाहिए।
देखिए काफी लोग यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने आए हैं उनका साफ तौर से कहना यह है कि जनपद संबंध में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो उन लोगों के लिए काफी परेशान किया जाता है। कहीं रजिस्ट्रेशन कराओ तो कहीं लाइन में लगाओ, काफी समस्या आती है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी जो है सरकार, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को फटकार लगाई कि आपकी वैक्सीन कहाँ है। लगातार आप संदेश जारी कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, समाज दूर जाइए, लेकिन वैक्सीन कहीं नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज़ इंडिया, संबंध। और वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए अलग अलग जिलों से। मधुर मोहन है कानपुर से, उमेश मिश्रा हैं लखनऊ से, और के सुफियान कानपुर देहात से, और शानू कुमार बरेली से। सबसे पहले मधुर आपके पास आऊँगा, कानपुर में इस वक्त क्या व्यवस्था है? कहीं कहीं ये खबरें आ रही कि जहाँ से 18 से 44 साल की उम्र के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर उनको तो वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन जो 45 प्लस वाले उनको वैक्सीन मिल रही है। जी आप बता दें, यहाँ पे सिर्फ जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। कुछ प्रदेश सरकार का साफ कहना, कोविड-19 लेके जो भी निर्देश दिए गए थे सबका पालन अच्छे से हर जिला में हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ से रिपोर्ट भेजता है जिला लखनऊ में, उसमें साफ दर्शाया जाता है कि हम हर चीज की कमियां पूरी कर रहे हैं। यदि हम बात करें कुछ दिन पहले की, जैसे कानपुर में हॉस्पिटलों में बेडों की बहुत कमी थी जिससे काफी मौतें हो रही थी, लेकिन ऊपर के अधिकारी यही कहते थे, जो लखनऊ बैठे अधिकारी, कि यहाँ सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। हम बात करें ऑक्सीजन की भी काफी कमी थी कानपुर में, उसको भी यहाँ से लिखा पढ़ी करके कागजों में यही भेजा जाता था कि सब कुछ अच्छे से। अब वही बात आई वैक्सीनेशन की, तो 18 से 44 की जो पहला चरण का वैक्सीनेशन था उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन तो 250 से 4,000 आदमी का हो रहा है, लेकिन लग सिर्फ रही है मात्र 120 या 150 लोगों को। यदि हम बात करें कानपुर में 9 सेंटर सिर्फ बनाए गए हैं, 9 सेंटरों में भीड़ तो बहुत लगती है। डेली की बात करें तो डेली में कम से कम 600 से 700 आदमी डेली भीड़ लगाता है, लेकिन लगती है सिर्फ 100 से 120 लोगों की। और जो यहाँ से रिपोर्ट बन के जाती है ऊपर लखनऊ में, यहाँ से कि हाँ 250 लोग का रजिस्ट्रेशन, 250 लोग को लगी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ खाने पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं। जी मधुर, ये कि जिनको स्लॉट मिल जाता है उनके साथ भी दिक्कतें हैं। हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन सीधे उमेश के पास आएंगे। उमेश, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में इस वक्त स्थिति कैसी है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी लखनऊ में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे कई सेंटर बनाए गए हैं, मीडिया कर्मियों के लिए अलग सेंटर बनाया गया है, और साथ ही साथ लगातार लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे 18 से प्लस हो या 45 से प्लस हो। सारे लोगों के लिए वैक्सीन की जो सेंटर पे व्यवस्था है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि अब दूसरी डोज तमाम लोगों को लगनी है, तो उसमें कुछ सूचनाएं आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ डेट समय बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर सरकार और सरकार की मशीनरी पुरजोर कोशिश में है कहीं पे भी वैक्सीन की कमी होने ना दिया जाए। फिलहाल वैक्सीनेशन की कमी लखनऊ में नहीं है। हम आएंगे के सुफियान के पास, कानपुर देहात से हमारे साथ हैं। सुफियान, कानपुर देहात के हालात इस वक्त कैसे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर जो वहां पर हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर देहात और खासकर खाटापुर क्षेत्र में जो वैक्सीन की उपलब्धता तो देखी जा रही है, लोगों में अवेयरनेस बहुत ही कमी है। आपको बता दूं कि आज घाटापुर CSC में 132 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन उन 132 लोगों में के 70% लोग कानपुर शहर से आए हुए लोग हैं। और सबसे यहाँ पर जो MO है डॉक्टर कैलाश चंद्रा, उनसे मेरी हुई अभी बातचीत के मुताबिक यहाँ पर अवेयरनेस की वजह से ना तो यूथ तो कुल मिलाकर गांव के लोग हैं वो वहां नहीं जा पा रहे हैं, कानपुर शहर के लोग वहां जा रहे हैं। हम शानू के पास आएंगे, हमारे बरेली से जुड़े हुए शानू बरेली के हालात के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल आपको बता दूं, बरेली के हालात इस टाइम बिल्कुल स्तर हालात है। जैसे कि वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, चाहे वह 18 प्लस हो या फिर वो 40 प्लस हो। तो कहीं ना कहीं बरेली में जो हालात है, सांसदों ने और विधायकों ने काफी ट्वीट किए थे, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो वैक्सीन हो, काफी चीजों को लेकर के भाजपा सांसद हो, विधायक हो, काफी लोग आगे आए थे और काफी शिकायतों के बाद अब बरेली का जो कि इससे है वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। हमने रिपोर्ट के माध्यम से भी आपको दिखाया कि वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं और काफी युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बरेली में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी वहां से देने के लिए। तो लगातार जो प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश सबको वैक्सीन मिले, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप सरकार बढ़ी, पहले 6 जिलों में था, उसके बाद 11 जिले बढ़ाए गए, अब 5 जिले 17 तारीख से और बढ़ाए गए। उम्मीद करते हैं लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिले और लोग सुरक्षित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।